आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले खबीस पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ देश भर में एक भारी रोष देखने को मिल रहा है, जहां सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ अमीश देवगन का जिक्र है, क्योंकि अमीश देवगन ने जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की है और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर किसी में भारी रोष जो है अमीश देवगन के लिए देखा जा रहा है। क्योंकि ये वही पत्रकार हैं जो अपने आर पार में बैठ कर के डिबेट पे आने वाले लोगों से गाली खाते हैं, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर और तमाम लोग माय डियर फ्रेंड, ये आप सब कमेंट में जाकर के बताइए अमीश देवगन को किस नाम से पुकारा जाता है। पर रही बात, अमीश देवगन तमाम बातों के बाद भी सुधरने वालों में से नहीं है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा हथकंडा अपनाते हैं जिससे बवाल खड़ा हो, बवाल पैदा हो, और इसमें वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये आर पार के उस डिबेट में हमने देखा जहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की। पर देश भर में बवाल है, देश भर से आ रही तस्वीर जहां हमारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने खुद वहां के वीडियो हमें भेजे, कहीं हमारे रिपोर्टर हैं जहां उन्होंने लोगों से बात करके उनके दर्द को जाना कि आखिरकार अमीश देवगन के खिलाफ ये गुस्सा क्यों है और क्यों अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जयपुर से, जहां जयपुर में न्यूज़ 18 के दफ्तर के बाहर भारी बवाल देखने को मिला है। तो चलिए चलते हैं जयपुर से आ रही तस्वीरों पर एक बार नजर डालते हैं। हमारा आज का ये प्रदर्शन अमीश देवगन ने ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ दरगाह के वली अल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जी के शान में बहुत ही घटिया और अपशब्द बोले हैं। सारे दुनिया में, खासकर एशिया और भारत में इससे लोगों में भारी नाराजगी है। जहां तमाम इंसानियत कोरोना वायरस से जूझ रही है, हमारा भारत इस चीज से तकलीफ में है कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन ऐसे दंगाई और बलवाई पत्रकार जो है देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। हम ऐसे पत्रकारों के खिलाफ पूरी जिंदगी के लिए पत्रकारिता पर प्रतिबंध चाहते हैं। साथ ही हम FIR चाहते हैं कि पूरी जिंदगी इन लोगों को जेल में सड़ाया जाए, वरना ये लोग देश के लिए खतरनाक हैं और ये पत्रकारिता के नाम पर दंगे और फसाद रचते हैं। इनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। हम न्यूज़ 18 से भी कहते हैं कि इस पत्रकार को तमाम जिंदगी के लिए नौकरी से निकाले और इसे पत्रकारिता करने का बिल्कुल अधिकार न दिया जाए। इसके खिलाफ सख्त से सख्त मुकदमे दर्ज हो। तो दोस्तों, आपने देखा ये जयपुर की तस्वीर थी जहां लोग न्यूज़ 18 के दफ्तर के बाहर पहुंचे और उन्होंने कालिक पोती, यहां तक कि न्यूज़ 18 के दफ्तर के बाहर हंगामा किया और अमीश देवगन का पुतला दहन किया। तो दूसरी तस्वीर हमारे पास आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली में भी भारी रोष देखने को मिला, जहां एडवोकेट की एक बड़ी टीम, जहां एडवोकेट बिलाल खान खुद FIR दर्ज कराने पहुंचे थाने में। तो किस तरीके से पुलिस ने अमीश देवगन को बचाने के लिए एक नया पैंतरा खेला है और अमीश देवगन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई, उसके बाद दिल्ली में भी बवाल देखने को मिला। निकालो
कंप्लेंट लेकर आए थे अमीश देवगन की? हाँ, ऊपर से हुआ है ना, क्योंकि बम्बई में भी हुई रहा था, एकेडमी ने कराई, दिल्ली में भी हुई है हजरत निजामुद्दीन औलिया में, और भी जगह हिंदुस्तान में हुई है बहुत सारी। चलें बोलोगे ऐसे ही जब चलेगा काम। मैं बोलता हूँ आप एक एक वो कर लो। अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अभी जामियानगर थाने आए हुए हैं। मैं हूँ बिलाल भाई, फकीर भाई, फकीर साहब, हमारे पूरी टीम आई हुई है, अरशद भाई। हम लोग जामियानगर थाने अमीश देवगन के अगेंस्ट कंप्लेंट करने आए हैं। इसमें हमारे ख्वाजा को इतनी बदतमीजी से बात करी और जो अपशब्द कहे, लुटेरा कहा है मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। तो हमने एसएचओ साहब से बात करी थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अपनी तरफ से कंप्लेंट नहीं रेज कर सकते। आपको अगर जाना है तो आप डीसीपी जाइए, एसीपी के यहाँ जाइए और आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कंप्लेंट नहीं हो पाएगी। हमने कहा था, हमारे वकील साहब ने बात करी थी, लाल भाई ने बात करी कि हमने अपने यहाँ टेलीविज़न हमने अपने इलाके में देखा है तो कंप्लेंट हमारी यहाँ बनती है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं होता और इससे पहले जो कंप्लेंट हुई होंगी वो ऐसी हुई होंगी। मैं इस तरह की कंप्लेंट नहीं कर सकता। मैं आपसे क्लियर मना कर रहा हूँ कि आप अपने यहाँ चले जाए, आप कहीं आप वृंदावन जाके करिए या फिर नोएडा जाके कंप्लेंट करिए। तो एक बार बिलाल भाई बता दिए, एक बार आप कंप्लेंट करने आए हैं। बिलाल भाई, लतीफ़ भाई कंप्लेंट करने आए हैं, अरशद भाई हमारे कंप्लेंट करने आए हैं, वकील साहब, हम सब कंप्लेंट। हमने बहुत कोशिश करी कि भाई हमारी कंप्लेंट हो जाए, लेकिन एसएचओ द्वारा मना कर दिया गया, कहा गया कि यहाँ नहीं होगा और आप जाके नोएडा में जाके करें कंप्लेंट। हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, आज जमा हुए थे कि न्यूज़ 18 पे जो एंकर है उनके खिलाफ जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताना अल्फाज का निकाले हैं और गुस्ताखी की आपकी शान में। और हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह यही है कि जहाँ हर धर्म, मजहब, जात बिरादरी के लोग एक साथ चले जाते हैं। अगर उन जगहों पे भी उनके लिए भी इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बहुत अफसोसनाक है। और किसी को भी हक नहीं है कि किसी भी धर्म गुरु, सूफी संतों की शान में गुस्ताखी की जाए बिना किसी सबूत, बिना किसी वजह के, सिर्फ अपनी वाई के लिए, अपने न्यूज़ चैनल को चलाने के लिए। आज हम सभी लोग सुबह से चक्कर मार रहे हैं जामिया नगर में कि हमारी कंप्लेंट ली जाए, हम FIR दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन एसएचओ साहब ने साफ मना कर दिया कि हम आपकी कंप्लेंट नहीं लेंगे, आपको जहां जाना है वहां जाइए, हम आपकी कंप्लेंट नहीं लेंगे। हम लोगों ने काफ़ी बात की कि आप क्या वजह है। संविधान सबको राइट देता है कि अपने हक की बात, अपनी आवाज़ आप उठा सकते हो और अपनी कंप्लेंट, आपको जो भी दुश्वारी परेशानी है वो अपने थाने में या जहाँ भी आप दे सकते हो दे जाए। तो ये कंप्लेंट हमारी क्यों नहीं ली जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है, ये हम पूछना चाहते हैं। और दिल्ली सरकार से भी पूछना चाहते हैं, होम मिनिस्टर साहब से भी पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है कि जो हमारी कंप्लेंट थाने में नहीं ली जा रही है, इसके पीछे क्या राज है, उसको बयां करें और मेहरबानी करके कंप्लेंट हमारी ली जाए। नहीं तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम थाने के आगे बैठ के धरना प्रदर्शन करें। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर अमीश देवगन के खिलाफ FIR कराने आए थे, अपनी कंप्लेंट कराने आए थे। और हमारे साथ नदीम जानी भाई, अरशद भाई और सैयद साहब बैदर और हमारे वकील साहब और शबाब अनवर, सब लोग हम लोग आए थे। तो हमारी यही मांग थी कि भाई जिस तरीके से और थाने में निज़ामुद्दीन थाने में कंप्लेंट ली गई, FIR हुई वहाँ पर, तो हमारे वकला के जितने भी वाशी हम लोग यहाँ पर जो भी मामला होता है सबसे पहले आते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन आज हमसे साफ मना कर दिया गया कि आपकी कंप्लेंट भी नहीं दी जाएगी, ना FIR होगी। ये किस तरीके की तानाशाही पुलिस कर रही है सरकार के एक इशारे पर, मतलब हमारी कंप्लेंट तक नहीं ली गई। FIR की दूर की बात है, कंप्लेंट हम यहाँ पर करने आए थे। जिस तरीके से उस दलाल मीडिया के एंकर ने हमारे जो चिश्ती साहब हैं, हमारे रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल अपशब्द इस्तेमाल किए। तो हम यही कहने में आए हैं कि भी एक बार हमारी कंप्लेंट तो करिए। जहाँ पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आज कंप्लेंट कर रहा है, हर थाने में, हर स्टेट में उनके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है, लेकिन यहाँ कोई कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है।
हर भारतवासी देखिए, हम ये नहीं कह रहे मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग उन पर आस्था रखते हैं, उनको मानते हैं। वहाँ पर जो हमारी गरीब ख्वाजा, वहाँ पर सब लोग चादर चढ़ाने जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं वहाँ पर, सीएम भी जाते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज वो कंप्लेंट ही नहीं ली जा रही। तो हमारा साफ बस छोटा सा ये कहना है कि हमारी जो कंप्लेंट है, जो हमारे दिल को ठेस पहुँची है, मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँची है और हिंदुस्तान के हर एक वासी को ठेस पहुँची है, उसके खिलाफ हम कंप्लेंट कराने आए हैं। तो प्लीज़ अब हम बस ये है कि हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या है, क्या करना है। अभी बस यही हमारी वो थी कि गुजारिश कि हमारी कंप्लेंट ली जाए और एफआईआर करी जाए। खतीब भाई कुछ कहना चाहें? भाई यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए थे जामनगर थाने के अंदर। अमीश देवगन नाम के एक दलाल मीडिया के पत्रकार ने हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए और हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कंप्लेंट करना। आज हमारी जामनगर थाने में कंप्लेंट भी नहीं ली जा रही है। कहाँ यूपी के अंदर एक आईएएस ऑफिसर अगर योगी पे सवाल उठाता है तो उस पर केस हो जाता है और यहाँ पर हम जायज़ मांगों के साथ आए हैं अपनी, तो आज हमारी कंप्लेंट भी नहीं ली जा रही है। बहुत ही अफसोस की बात है। अब ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेंट्रल का प्रेशर है, ये स्टेट का प्रेशर है, ये एसएचओ साहब पे, पुलिस प्रशासन पे, जो कंप्लेंट लेने से भी आज मना कर रहे हैं हमारी। अब हम यहाँ पर सब लोग डिस्कशन करेंगे, आपस में मशवरा करेंगे और हमारे पास और भी कानूनी रास्ते हैं, लेकिन हम इसमें शांत नहीं बैठेंगे। और जब तक अमीश देवगन जैसे पत्रकार को सज़ा नहीं होती है, हम इस इशू पर और इस पर मुसलसल आवाज़ उठाते रहेंगे। हर तरीके से आवाज़ उठाएंगे, चाहे सोशल मीडिया। हम लोग सुबह भी आए, सुबह भी आके कोशिश कर गए, तो सुबह मालूम हुआ कि 5 बजे एसएचओ साहब आएंगे, उस वक्त बात करेंगे। हमारे वकील साहब जाके उनसे घंटों बहस किए, वो यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं। हमारे सब भाई बच्चों ने भी हमारी यही बात कही कि वो लेने, जबकि ये राइट ये है कि अगर केस यहाँ का है, दूसरे शहरों में भी लोग, रायपुर में, हमें आज देख रहा था फेसबुक में, रायपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, हर जगह कंप्लेन की जा रही है और कंप्लेन ले रहे हैं। हर जगह कंप्लेन देते हुए तस्वीरें देखी गई, बॉम्बे में देखी गई। ये क्यों नहीं ले रहे, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। इनको कहाँ से दबाव मिला हुआ, किस बात की दबाव है? जो गुस्ताखी की है वो काबिल माफ़ी है, वो माफ़ी मांग रहा, कुछ भी कर रहा, लेकिन वो माफ़ी के लायक ही नहीं है। उसको सज़ा तो होनी ही चाहिए, चाहे हम उसको दूसरे तरीके इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास और तरीके हैं, इंटरनेट के ज़रिए हम मतलब नेट के थ्रू मतलब जो है ना भेजेंगे, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम मतलब इनको मतलब एफआईआर हर हाल में दाखिल करना है, ये नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके इस्तेमाल करेंगे। फिनिश। लास्ट में बोल तो आप इस तरीके से जो है अब हम आगे वो करेंगे, हमारा ये स्टेप कंक्लूड कर दो इसको। अब तुम एक काम करो, कंक्लूड कर दो, 1 मिनट को सिराज दो। देखिए, जिस तरीके से पूरा मतलब हम लोग यहाँ पर पहुँचे और हमने पूरी अपनी सच्चाई की बात रखी। हमारा ये है इस वक्त क्या ना कि हमारा स्टेप ये था कि सीधे तरीके से कंप्लेंट को लिया जाए, एफआईआर करी जाए। हम पे कोई इशू बनाने का मसला नहीं था, हमारे दिल को ठेस पहुँची है, इसलिए हम लोग आए। समझ गए? हमारा स्टेप यही है कि जल्द से जल्द इसको लिया जाए, वरना फिर हम दूसरे तरीके से हमारा दूसरा स्टेप जो होगा वो हम आगे भी बताएंगे किस तरीके से हमें आगे चलना है। या तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना चल रहा है, हम जानते हैं महामारी चल रही है, लेकिन हमें जानते हैं हम किस तरीके से करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बना के हम बैठ सकते हैं, भारत का संविधान हमें उसका राइट देता है, लेकिन हमारे राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी कंप्लेंट तक ली जा रही। ये तो पूरा मतलब एक तरीके से कानून को आप दिल्ली तो कहती है हम कानून को मानते, कानून को तोड़ने वाला काम कर रही है। तो हमारा यही कहना है कि जिस तरीके से हम सब अब लोग आए, हमारा जो आगे स्टेप होगा वो भी हम आपको सोशल मीडिया के जरिए बता देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा ये दिल्ली की तस्वीर थी जहां अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया, और इसके बाद जो तस्वीर आ रही है वो बरेली से हम लोगों के सामने आ रही है, जहां आईएमसी के महासचिव डॉक्टर नफीस खान, जो कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल मौलाना तौकीर रज़ा खान की पार्टी से हैं, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई बरेली में। तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। क्या कुछ कहना है डॉक्टर नफीस का इस पर, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 का एक एंकर है, इसने बारगाह गरीब नवाज की शान में जो गुस्ताखी की, उससे पूरी दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान का कोई अजला ऐसा नहीं जिसके अंदर गम और गुस्सा और व्याप्त ना हो। तमाम अजला के लोगों ने अपने संबंधित थानों में जाकर एफआईआर दी, तहरीर दी, मगर पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर
FIR लिखने को इसलिए मना कर दिया, जैसा कि बरेली के अंदर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के रज़ाकार FIR दर्ज कराने संबंधित थाना कोतवाली के अंदर गए तो वहाँ के अधिकारियों ने आन के कहा कि भाई FIR यूँ नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी अजमेर शरीफ बारगाह गरीब नवाज में वहाँ के सज्जाद खान ने अमीर देवगन के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। इसलिए एक एक्ट की एक ही FIR होती है और इसलिए पूरे मुल्क में किसी भी ज़िले में FIR नहीं हो पाएगी। मगर इसका एक रास्ता यह है मेरे दोस्तों कि हम अपने अपने ज़िले के न्यायालय में अमीर देवगन और न्यूज़ 18 के CEO के ख़िलाफ़ इस्तक़ाज़ा दायर करें और इस्तक़ाज़ा दायर करने के बाद उन्हें वहाँ पर तलब कराएं। यह हमारे पास कानूनी पहलू है। मेरी गुजारिश है सभी लोगों से और उन लोगों से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे कोई ईसाई, जो गरीब नवाज के शदाई हैं, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले हैं, कि वह अपने अपने अजला के अंदर संबंधित न्यायालय के अंदर इस्तक़ाज़ा दायर करें और इस एंकर अमीर देवगन को वहाँ पर तलब कराएं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं। और मेरी तमाम गरीब नवाज के चाहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनसे गुजारिश है कि न्यूज़ 18 का बहिष्कार कर दें जब तक कि उसका मालिक इस अमीर देवगन को इस चैनल से निकाल ना दे। जब तक मुसलमान इसका बहिष्कार करते रहे और मैं फिर उन्हें नाम नेहाद स्कॉलर अपील करूंगा कि अगर उनमें ज़रा सी भी शर्म हया है तो वो किस न्यूज़ 18 के चैनल पे किसी भी डिबेट में ना जाएं। न्यूज़ 18 ही छोड़िए बल्कि किसी भी चैनल के डिबेट पे जाने की कोशिश ना करें। उसकी वजह क्या है, ये लोग मजाक बनवाते हैं आप लोग। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनलों पर जाने का बहिष्कार करें। किसी भी तरह की किसी भी डिबेट में मजहबी किसी भी नाम नेहाद मुस्लिम स्कॉलर को जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फिर उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि तमाम अपने गरीब नवाज के चाहने वालों से कि वो इस चैनल का बहिष्कार करें। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर नफीस खान को, और इसके बाद जो तस्वीर आ रही है हम लोगों के पास वो आ रही है इंदौर से। एक बार इंदौर से आती हुई तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। श्रीमान DIG महोदय, इंदौर मध्य प्रदेश। विषय न्यूज़ 18 चैनल के जर्नलिस्ट और मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के विरुद्ध धारा 295A, 153, 34, 120B, 505(2) आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करने पर प्रकरण दर्ज करने विषय। न्यूज़ चैनल 18 के जर्नलिस्ट मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के द्वारा प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 16 जून 2020 को अपने एक डिबेट शो आर पार में बेहद अशोभनीय टिप्पणी की है, जो ट्विटर पर भी वायरल हुई है। ट्विटर के लिंक की जो लिंक है वो इसमें लिखा हुआ है। न्यूज़ 18 के जर्नलिस्ट अमीश देवगन ने सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की शान में उनको आक्रांता लुटेरा कहकर जो गुस्ताखी की है उसको भारत का मुसलमान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भारत की गंगा जमनी तहजीब का अजीम नुमाइंदे हैं, जिनके दरबार में मुसलमानों के अलावा दूसरे सभी मजहब के लोग, खास तौर से हिंदू भाई बहन बड़ी तादाद में साल भर हाजिरी देते हैं। मीडिया के लोग इस हद तक गिरकर नफरतों की तबलीग करेंगे ऐसा कभी सोचा भी न था। ये भी याद रखा जाना चाहिए कि भारत का करोड़ों मुसलमान सरकार गरीब नवाज पर अपनी जान कुर्बान करता है। अभी कोविड-19 से करोड़ों भारतीय नागरिक जूझ रहे हैं। मुल्क आर्थिक तंगी की कगार पर है। मजदूर और कामगार तबका भूख और महरूमी से दम तोड़ रहा है। ऐसे माहौल में मुल्क लालची मीडिया हाउस और मीडिया कर्मी कर रहे हैं। रजा एकेडमी इंदौर और इंदौर के समस्त सभी मजहब के सरकार गरीब नवाज के अकीदतमंदों की तरफ से हम इस घटना की कड़ी मजम्मत करते हुए ये मांग करते हैं कि अमीश देवगन को उनकी इस अशोभनीय भाषा और समाज में नफरत फैलाने और मुल्क की सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने वाली इस हरकत के लिए धारा 295, 153, 34, 120B और 505(2) आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये इंदौर से जैद पठान साहब थे। क्यों आखिरकार अमीश देवगन के खिलाफ देश भर से उठ रही आवाज़ों को दबाने की कोशिश प्रशासन और सरकार द्वारा की जा रही है?
ठीक उसी तरह ये पैंतरा अपनाया गया जब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज कराई गई। सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा तो महाराष्ट्र को ही तरजीह दी गई, तो उसी तरीके से अजमेर में एफआईआर दर्ज करा दी गई है अमीश देवगन के खिलाफ। तो उसी एफआईआर के आधार पर कार्रवाई अमीश देवगन के खिलाफ की जाएगी, पर लोगों का जो गुस्सा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम लगातार देख रहे हैं टीवी चैनल में बैठे ये एंकर अपनी हदें लगातार पार कर रहे हैं। कभी वो ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं, तो कभी जाकिर नायक को निशाना बनाते हुए नजर आते हैं, तो कभी मौलाना साद साहब को निशाना बनाते हुए नजर आते हैं। आखिरकार अब किसके ऊपर ये निशाना साधेंगे कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इतना तय है कि एक खास समुदाय के खिलाफ जो नफरत भरने की कोशिश इन टीवी एंकरों द्वारा की जा रही है, इसके लिए देश की जनता सब देख रही है और देश की जनता इन्हें माफ़ करने वाली नहीं है। मैं ऐसे ही अमीश देवगन से जुड़ी तमाम अपडेटों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।